नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव के बारे में जब कहा गया कि तेजस्वी यादव आरक्षण आप लोग को विरोधी बता रहे हैं और नौकरी खाने वाले बता रहे हैं, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। उनकी पहले बातों को सुने। अभी जितना पूरे चिड़ियाखाना में पेड़ लगा है, उससे अधिक पेड़ हम लोग सिर्फ गंगा पथवे पे लगाने का काम की शुरुआत करें। इसके साथ छठ हमारा पर्व है, बिहारियों का छठ, इसको प्रोत्साहित करना और वर्ल्ड मार्केट में आना। हम इसके लिए होम स्टे की कल्पना को लेके आ रहे हैं। महिलाओं को इससे जोड़ेंगे, महिलाओं को इसके लिए टूरिस्ट गाइड भी बनाने का काम करेंगे। इन चीजों को स्थापित किया जाएगा। और दो महत्वपूर्ण जानकारी देकर और बताना चाहता हूं कि हम विशेष तौर पर बिहार स्टेट डाटा सेंटर परियोजना के माध्यम से डिजास्टर रिकवरी और ये जो साइबर क्राइम है, इसको भी, साइबर अटैक को और प्राकृतिक आपदा को कैसे बच सकते हैं, इसको भी हम पूरी तरह आपको इससे जोड़ने का काम करेंगे, जिससे कि कंप्यूटिंग एंड स्टोरेज क्षमता, जो हमारे यहाँ पूरा साइबर अटैक्स होते हैं, उसको कैसे बचाया जा सकता है, इस सारी चीजों की स्थापना की जाएगी। खेल के लिए भी सभी प्रमंडल स्तर पर हम एक पूरी संरचना खड़ा करेंगे, जिसमें पटना में हम लोगों ने 100 एकड़ में पूरा खेल गांव, खेल परिसर बनाने का कंसेप्ट दिया है। इसलिए बिहार के बजट के माध्यम से बिहार को समृद्ध बनाने के लिए और जो खटारा बिहार था उसको विकसित बिहार बनाने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया है। और कल तक लोग कहते थे कि हम गांव से जब चलते हैं तो पटना 6 घंटा लगता था, उसको नीतीश कुमार जी ने पहले टारगेट करके 6 घंटा किया, फिर मुख्यमंत्री जी ने उसको 16-17 में 5 घंटा किया, और अब हम लोगों ने टारगेट किया है कि 2027 के पहले ऐसी संरचना खड़ा करना है कि बिहार के किसी कोने से यदि चले तो पटना हेडक्वार्टर 4 घंटे में पहुंचने का काम कर सके। इसलिए बिहार के समृद्धि के लिए, बिहार के विकास के लिए बिहार का बजट और केंद्र सरकार का बजट दोनों मिलकर बिहार को समृद्धि की ओर ले जाएगा। आप सभी लोग यहाँ पर आए, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बिहार इसके साथ साथ की आगे होली है, आपको होली की भी शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। किसी के प्रश्न तो एक एक करके रमन जी। प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने आग्रह किया है कि अभी किसान सम्मान निधि समारोह में आए थे, आगे जो विकास के कार्य हमारे पूरे हो रहे और जो नया काम शुरुआत होने वाला है, उसका उद्घाटन शिलान्यास कर दे। और विशेष तौर पर अभी हमारा लक्ष्य था 2,45,000 पक्के मकान बनाने का, अभी प्रधानमंत्री जी ने उसको बढ़ाकर 7,90,000 कर दिया है। तो प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने आग्रह किया है कि बिहार में जो आर्थिक समृद्धि हुई है, जो हमारे यहाँ काम पूरे हुए हैं, उसका उद्घाटन शिलान्यास करके बिहार आई। आनंद जी। देखिए, वो नाटक करने वाली पार्टी है और परसेप्शन क्रिएट करने वाला पार्टी है। बिहार या देश में जब मंडल कमीशन आया तो भाजपा नहीं होती तो मंडल कमीशन पारित नहीं होता। जिसके गोद में बैठे हैं राष्ट्रीय जनता दल बैठी है, वो जाकर पूछे कांग्रेस पार्टी से, उसने मंडल कमीशन तक का विरोध किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मंडल कमीशन का भी समर्थन किया। और बिहार में जब अति पिछड़ों को आरक्षण दिया गया, पंचायती राज और नगर निकाय में दलितों को आरक्षण दिया, तब भी बीजेपी समर्थन कर रही थी और राजद और कांग्रेस विरोध कर रही थी। 50 लाख लोगों को रोजगार देंगे, कब तक देंगे? रोजगार देंगे या फिर सरकारी नौकरी? देखिए, नीतीश कुमार जी का घोषणा है 10 लाख सरकारी नौकरी।
उसको बढ़ाकर नीतीश जी ने 12 लाख कर दिया। और पहले 10 लाख सरकारी रोजगार था, उसको पहले बढ़ाकर मुख्यमंत्री जी ने 34 लाख किया। अब 34 लाख से बढ़ाकर इसको 38 लाख किया। हम लोगों ने आग्रह किया कि इसको सीधा हाफ सेंचुरी मारने की जरूरत है। 50 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने। सम्राट जी, आप लगातार जिक्र कर रहे हैं पिंक बसेस का, इसमें चालक भी महिलाएं होंगी, सवारी भी महिलाएं होंगी। इफ केस अगर कोई जेंट्स सवारी बैठने की कोशिश करता है, महिलाओं की सेफ्टी का क्या, कैसे महिलाएं? देखिए, वो पूरी तरह महिलाओं के लिए ही बसेस चलेगी, वो अलग कैटेगरी का बस ही होगा। नहीं, एकदम आप अभी आज के तारीख में भी बिहार के किसी कोने से आप आइए, और अब तो जैसे ही गंगा पथवे का काम पूरा हो गया है लगभग, यहाँ से दीदारगंज चेक पोस्ट आप तुरंत निकल जाएंगे। फिर उधर बख्तियारपुर से मोकामा का काम पूरा हो रहा है, मोकामा पुल का कार्य पूरा हो रहा है। तो अगले 2 महीने में ही हम 5 घंटे से कम पटना आना शुरू कर देंगे। सरकारी नौकरी तो ठीक है, लेकिन बिहार में इंडस्ट्री यदि इंटरेस्ट नहीं लेती तो 1,80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कहां से आया? और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसमें 73,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को हमने सहमति भी दे दिया। और आगे के दिनों में अभी 3,000 एकड़ जमीन हम लोगों ने उपलब्ध कराया है। इसको बढ़ाकर 10,000 एकड़ जमीन हम इंडस्ट्री को उपलब्ध कराएंगे। तो आपने सुना, उनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए उन लोग जो है ढकोसले हैं, उन लोग जो है झूठ बोलते हैं। जिस तरह से हम लोग ने काम किया है, विकास किया है, वो तमाम चीज़ें जो है दिख रही है। और वहीं बातों में कह रहे हैं कि अगले आने वाले जो अप्रैल मई का जो महीना होगा, उसमें फिर से जो है पीएम जो है दौरे करेंगे, बिहार दौरे पर आएंगे। और बिहार में अब कहीं से भी, बिहार में पटना के जो सेंटर बनाया गया है, वहाँ 3 घंटे में जो है वो पहुँच सकेंगे। और जिस तरह से बिहार की गति जो है वो दी गई है, और बिहार में अब 10 लाख नौकरी और 12 लाख जो अब सरकारी योजनाओं को जो जिक्र करते हुए अब वो कह रहे हैं अब सीधा सरकारी और जो रोज़गार है वो कुल मिलाकर जो है 50 लाख कर दिया जाएगा। और 50 लाख जो है 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले कर दी जाएगी। और 2027 में जो है एक और बड़ी लकीर खींचने की तैयारी चल रही है। अब देखना होगा 2025 के विधानसभा चुनाव में किस तरह से जो है एनडीए और महागठबंधन आमने सामने दिखती है। अगर आप बीमारियों से परेशान हैं, जैसे गैस्ट्रिक, डायबिटीज, बवासीर, प्रदर, श्वेत प्रदर, लिकोरिया, गठिया रोग एवं शारीरिक कमजोरी, मानसिक तनाव से परेशान हैं, तो चले आइए डाबर इंडिया परिवार छातापुर में, जहां होगा आपका निःशुल्क परामर्श एवं जांच। हनुमान मंदिर के पीछे मस्जिद के बगल में महाश्रमण इंटरप्राइजेस हीरालाल जैन जी के मकान में। रोगी देखने का समय है प्रत्येक सप्ताह दिन शनिवार, समय 10 बजे दिन से 5 बजे शाम तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8406809123।